फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का 29 मई है, तो यहाँ से करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट PCSC UPSC रेलवे कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से करंट अफेयर से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में करंट अफेयर से 7-8 क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में आता है। तो करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं और डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे एग्ज़ाम हैं इसलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 26 मई, 28 मई, 25 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। तो 28 मई को महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया। तो याद रखिएगा 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया है, जो कि महिला स्वास्थ्य के लिए 28 मई को इस दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में किसी विश्व व्यापार संगठन की समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो राजेश उन्नी, अरोड़ा सी, अनवर हुसैन शेख, इनमें से कोई। तो हाल ही में विश्व व्यापार संगठन की समिति के नए अध्यक्ष बनाया है अनवर हुसैन शेख। इसका सही आंसर सी हो जाएगा अनवर हुसैन, जो को विश्व व्यापार संगठन समिति के अध्यक्ष के रूप में इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ दुनिया का पहला नैनो यूरिया संयंत्र उद्घाटन किया गया? तो उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया का पहला नैनो यूरिया संयंत्र उद्घाटन किया आपके गुजरात में। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात में नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में सरकार ने BPCL में कितने फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? तो 41%, 74%, 53%, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में सरकार द्वारा 53%, जो कि BPCL में 53% फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। बात करते हैं BPCL की। तब BPCL का फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर आपके मुंबई में है और इसको स्थापना हुआ 1952 में। और इसके चेयरपर्सन और CEO हैं अरुण कुमार सिंह, इसके चेयरपर्सन हैं और CEO हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों में जंगली सुअरों को मारने का आदेश दिया है? तो पंजाब, केरल, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो केरल राज्य ने स्थानीय निकायों में जो जंगली सुअर रहते हैं उनको मारने का आदेश दिया है। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह केरल राज्य ने यह आदेश दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्री किस राज्य के लिए नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी? तो उत्तराखंड, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन उत्तराखंड हो जाएगा, जो कि रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड के लिए नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी है। बात करते हैं उत्तराखंड, तो वहाँ की कैपिटल है, जो कि विंटर में देहरादून रहता है और गैरसैंण आपके समर सीजन में रहता है। और वहाँ के गवर्नर है गुरमीत सिंह, वहाँ के गवर्नर है। वहाँ के CM पुष्कर सिंह धामी वहाँ के CM हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, और वहाँ पे पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला भी गया है, याद रखिएगा। सातों क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड की स्थायी मान्यता को रद्द कर दिया गया? तो RBI, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, सेबी। तो हाल ही में सेबी ने इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड की स्थायी मान्यता को रद्द कर दिया है। तो बात करते हैं सेबी। तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई 12 अप्रैल 1992 की स्थापना हुई है, जो कि इसके सिक्योरिटीज मार्केट इसका सेक्टर है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन MD CEO हैं माधवी बच, इसके जो कि अजय त्यागी को रिप्लेस किया गया है। तो नए चेयरपर्सन हो गए माधवी बच, जो कि इसके MD और CEO हैं। अगला क्वेश्चन देखते हो, हाल ही में किस राज्य ने सेवानिवृत्त एशियाई न्यायाधीश के निवृत्त समान नागरिक संहिता पर पैनल बनाया है? तो हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने सेवानिवृत्त, जो कि SC न्यायाधीश के निवृत्त में समान नागरिक संहिता पर पैनल बनाया गया है। तो बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की कैपिटल है, आपको अभी बताया देहरादून आपके विंटर सीजन में वहाँ की कैपिटल है, और गैरसैंण आपके समर सीजन में वहाँ की कैपिटल है। जो वहाँ के गवर्नर है गुरमीत सिंह वहाँ के गवर्नर है, और वहाँ के पुष्कर सिंह धामी वहाँ के CM हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ, हाल ही में तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में नई दिल्ली में तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 शुरू हुआ है नई दिल्ली में।
तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नई दिल्ली। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो रूस, भारत, इटली, इनमें से कोई नहीं। तो ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में हमारा भारत देश सर्वप्रथम स्थान पर रहा है। बात करते हैं ISSF, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी में, और इसका प्रेसिडेंट है व्लादिमीर लीनिन, इसके प्रेसिडेंट है। तो इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी में। इसका फुल फॉर्म फिर से देता हूँ, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि हमारा भारत जो कि शीर्ष स्थान पर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो हाल ही में किसे IBA की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो तरुण कपूर, नरेश कुमार, लवलीना बोरगोहेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लवलीना बोरगोहेन, जो कि इनको IBA की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। बात करते हैं IBA का, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में, इसका प्रेसिडेंट है उमर क्रेमलोय, इसका प्रेसिडेंट है। तो फिर से आपको बता देता हूँ, IBA का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन बॉक्सिंग, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि इसके अध्यक्ष के रूप में बनाया गया लवलीना बोरगोहेन को। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता कहाँ हुई है? तो किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उनमें से कोई नहीं। तो अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता हुई है, तजाकिस्तान से शुरू हुई है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तजाकिस्तान, जो कि वहाँ पे क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता वहाँ पे शुरू हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया? तो पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, जो कि वहाँ पश्चिम बंगाल के राज्य में वहाँ के विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में वहाँ के मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया। तो वहाँ कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाएगा। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो वहाँ की राजधानी कोलकाता, वहाँ के CM है ममता बनर्जी, और वहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़, वहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने भारतीय व्यापार पोर्टल लॉन्च किया? तो मीनाक्षी लेखी, अनुप्रिया पटेल, पीयूष गोयल, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अनुप्रिया पटेल, जो कि भारतीय मूल के हैं, तो इन्होंने भारतीय व्यापार में पोर्टल लॉन्च इन्होंने किया है। अनुप्रिया पटेल ने यह पोर्टल लॉन्च किए हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य में पाई गई बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेलापास के नाम पर रखा गया? तो केरल, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में जो पाई गई बंदर है, तो इसकी एक नई प्रजाति की खोज हुई है, जिसका नाम रखा गया सेलापास के नाम पर रखा गया है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो वहाँ की राजधानी है ईटानगर, और वहाँ के CM है पेमा खांडू, और वहाँ के गवर्नर हैं आपके BD मिश्रा, वहाँ के गवर्नर हैं। तो आज के करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, और डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि आपको एग्जाम बैक टू बैक है, तो डेली बेस पे पढ़िएगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चलिए।